हेलो गाइस, स्वागत है आपका सरोज एकेडमी में। आज हम 14 और 15 जनवरी के करंट अफेयर्स के साथ हाजिर हैं। तो चलिए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है में भारत का पहला हेली हब स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी गुरुग्राम, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। यहाँ पर आपका आंसर रहेगा गुरुग्राम यानी ऑप्शन सी। हाल ही में हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने गुरुग्राम में सभी विमान सुविधाओं के साथ हेली हब स्थापित करने की घोषणा की है। यह भारत का पहला हेली हब होगा जिसमें हेलीकॉप्टरों के लिए एक ही स्थान पर सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाल ही में खबरों में रहा पश्चिमी विक्षोभ किससे संबंधित है? ऑप्शन ए अंतरिक्ष विज्ञान, ऑप्शन बी मौसम विज्ञान, ऑप्शन सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा मौसम विज्ञान। इसके कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाला एक अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय तूफान है। इसके कारण भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भागों में सर्दियों की बारिश होती है। भारतीय मौसम विज्ञान प्रभावित करने के लिए तीव्र पश्चिमी विक्षोभ की भविष्यवाणी की है, जिससे वर्षा शुरू हो गई। बाद में इसने यह भविष्यवाणी की कि दो पश्चिमी विक्षोभ कुछ दिनों के लिए उत्तर पश्चिमी भारत और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में बारिश लाएंगे। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ। किस आईपीएल 2022 और 23 का टाइटल स्पॉन्सर घोषित किया गया? किसे? ऑप्शन ए वीवो, ऑप्शन बी ओप्पो, ऑप्शन सी सैमसंग, ऑप्शन डी टाटा। यहाँ पर जो आपका उत्तर रहने वाला है वो है टाटा यानी ऑप्शन डी। टाटा के पास 2022 2023 के सीजन का टाइटल स्पॉन्सरशिप वीवो ने आईपीएल टाइटल स्पॉन्सरशिप को लेकर बीसीसीआई के साथ अपनी मौजूदा डील टाटा को ट्रांसफ़र करने का अनुरोध किया था, जिसे मंगलवार को गवर्निंग काउंसिल की बैठक में मंजूरी दी गई। अब टाटा के पास 2022 और 23 सीजन में आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सरशिप होगा। और फोर्थ, हाल ही में खबरों में रहा रेड सैंडर्स किसकी प्रजाति है? ऑप्शन ए जानवरों की, बी वृक्षों की, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो है वृक्ष। रेड सैंडर्स लाल चंदन दक्षिण भारत के पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला के एक वृक्ष की प्रजाति है। इस पेड़ को हाल ही में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने रेड लिस्ट में जटिलता श्रेणी में वापस वर्गीकृत किया है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर, कडप्पा, नंद्याल, नेल्लोर, प्रकाशम जिलों में पाई जाने वाली इस प्रजाति का मूल्यांकन संकटग्रस्त के रूप में किया गया। क्वेश्चन नंबर 5, देश में पहली बार स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? ऑप्शन ए 8 जनवरी से 13 जनवरी, ऑप्शन बी 10 जनवरी से 16 जनवरी, ऑप्शन सी 5 जनवरी से 9 जनवरी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर रहने वाला है वो है ऑप्शन बी 10 जनवरी से 16 जनवरी। पहली बार स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह का आयोजन 10 जनवरी से 16 जनवरी तक हुआ। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग आज से 16 जनवरी तक पहले स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह का आयोजन कर रहा है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल इस वर्चुअल कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। स्वाधीनता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव के तहत इसका आयोजन किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है क्रेटर, जिसे गेटवे टू हेल के नाम से भी जाना जाता है, किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए अजरबैजान, ऑप्शन बी कजाकिस्तान, सी
तुर्कमेनिस्तान, डी तंजानिया। यहाँ पर आपका जो उत्तर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति गुरबांगुली बर्दिमुखामेदोव ने विशेषज्ञों को दरवाजा गैस क्रेटर में लगी आग को बुझाने का तरीका खोजने का आदेश दिया है। इसे गेटवे टू हेल के नाम से भी जाना जाता है। यह एक विशाल प्राकृतिक गैस क्रेटर है। यह तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद से 260 किलोमीटर दूर कराकुम रेगिस्तान में स्थित है। यह गैस क्रेटर पिछले 50 सालों से जल रहा है। चलिए हमारे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? ऑप्शन ए दिल्ली, बी मुंबई, सी कोची, डी चेन्नई। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो है ऑप्शन सी कोची। केरल का कोची शहर भारत का पहला शहर बन गया है जिसने बैटरी से चलने वाली इलेक्ट्रिक नौकाओं को लॉन्च करने के बाद वाटर मेट्रो परियोजना शुरू की है। इस परियोजना का उद्देश्य 15 चिन्हित मार्गों के साथ एक एकीकृत जल परिवहन प्रणाली विकसित करना है। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च ICHR किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है? ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, बी शिक्षा मंत्रालय, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो है शिक्षा मंत्रालय। भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है। प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर को हाल ही में 3 साल की अवधि के लिए या अगले आदेश तक भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इस परिषद का उद्देश्य ऐतिहासिक शोध को दिशा देना और इतिहास के वस्तुनिष्ठ और वैज्ञानिक लेखन को प्रोत्साहित करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जनवरी 2022 में किसे अपना मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया? ऑप्शन ए बेंजामिन ई हार्मेलिन, बी हर्लिन, सी ओलिवियर गोरिनचास, डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी ओलिवियर गोरिनचास। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में भारतीय मूल की गीता गोपीनाथ की जगह फ्रांस में जन्मे और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले के अर्थशास्त्री को अगला मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में खबरों में रहा वुल्फ ज्वालामुखी इस द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर है? ऑप्शन ए गैलापागोस द्वीप समूह, बी भूम विचल द्वीप समूह, सी एरियल बे द्वीप समूह, डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए गैलापागोस द्वीप समूह। वुल्फ ज्वालामुखी जिसे माउंट विटन के नाम से भी जाना जाता है, गैलापागोस द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। यह प्रशांत महासागर में एक ज्वालामुखी द्वीप समूह है। इस ज्वालामुखी पर्वत में हाल ही में विस्फोट हुआ था जिससे प्रशांत महासागर के ऊपर लावा और राख के बादल दिखाई दिए। वुल्फ ज्वालामुखी से गैस और राख का बादल विस्फोट के बाद समुद्र तल से 3793 मीटर ऊपर उठ गया। यह द्वीप इक्वाडोर प्रांत का हिस्सा है। 11वां नंबर है, ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म रीन्यू बाई ने किसे अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? ऑप्शन ए रामकुमार वर्मा, बी राजकुमार सिंह, सी राजकुमार राव, डी आयुष्मान खुराना। यहाँ पर जो आपका आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर सी राजकुमार राव। ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म रीन्यू
बाई ने अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर राजकुमार राव को बनाया है। 12th नंबर क्वेश्चन, रतन एन टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ए रंजीत कुमार, बी डॉक्टर थॉमस मैथ्यू, सी राजकुमार, डी रजनीश सक्सेना। यहाँ पर जो आपका आंसर रहने वाला है वो है डॉक्टर थॉमस मैथ्यू। जिमनी के एक पूर्व वरिष्ठ नौकरशाह और सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी डॉक्टर थॉमस मैथ्यू द्वारा लिखी गई है। इसे हार्पर कॉलिंस द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। यह पुस्तक 84 वर्षीय रतन टाटा के बचपन, कॉलेज के वर्षों और अन्य बातों के अलावा शुरुआती प्रभाव के बारे में बताती है। इन दो देशों के बीच हाल ही में दिल्ली में मुक्त व्यापार वार्ता को शुरू किया गया है। ऑप्शन ए रूस, बी अमेरिका, सी जापान, डी ब्रिटेन। यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर डी यानी ब्रिटेन। ब्रिटिश सरकार ने गुरुवार को घोषणा की कि भारत के साथ एफटीए के लिए वार्ता की शुरुआत ब्रिटिश कारोबार के लिए एक स्वर्ण अवसर है। भारत व ब्रिटेन के बीच गुरुवार को दिल्ली में औपचारिक मुक्त व्यापार अनुबंध यानी एफटीए के लिए वार्ता की शुरुआत होगी। इससे दोनों देशों के बीच लोगों और वस्तुओं की मुक्त आवाजाही का रास्ता साफ होगा। वह देश जिसने हाल ही में अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति शुरू की है। ऑप्शन ए चीन, बी जापान, सी पाकिस्तान, डी अमेरिका। तो यहाँ पर आपका आंसर है पाकिस्तान। पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोइद यूसुफ के मुताबिक नई नीति में दोनों देशों के बीच रिश्तों का आधार जम्मू कश्मीर को बताया गया। पाकिस्तान की सुरक्षा नीति 5 साल के लिए है, लेकिन इसे तैयार करने में 7 साल का वक्त लगा है। क्वेश्चन नंबर 15, किस राज्य सरकार के द्वारा नई नर्सिंग नीति को मंजूरी दी गई? पंजाब, बी गुजरात, सी हरियाणा, डी उत्तर प्रदेश। यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा वो है हरियाणा। हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा नई नर्सिंग नीति को मंजूरी दी गई है। इस समय यहाँ के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं। क्वेश्चन नंबर 16, 18वां कच्चाई लेमन फेस्टिवल हाल ही में कहाँ शुरू किया गया? ऑप्शन ए केरल, बी कर्नाटक, सी मणिपुर, डी मध्य प्रदेश। यहाँ पर आपका उत्तर जो रहेगा वो है ऑप्शन नंबर सी मणिपुर। 2 दिवसीय कच्चाई लेमन फेस्टिवल का 18वां कच्चाई लेमन फेस्टिवल मणिपुर में उखरुल जिले के कच्छाई गांव के स्थानीय मैदान में शुरू हुआ। नींबू फल को बढ़ावा देने और नींबू किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए हर साल कच्चाई लेमन फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। इस साल में इस फेस्टिवल में कुल मिलाकर 260 स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें इस साल नींबू की भरपूर फसल का प्रदर्शन किया गया। क्वेश्चन नंबर 17, किस देश ने भारत के साथ हाल ही में समुद्री साझेदारी अभ्यास को शुरू किया? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी अफगानिस्तान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आपका जो आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर बी जापान। भारतीय नौसेना और रॉयल बहरीन नौसेना बल ने फारस की खाड़ी क्षेत्र में एक द्विपक्षीय समुद्री साझेदारी अभ्यास में भाग लिया। यह अभ्यास मनामा बहरीन में हुआ। क्वेश्चन नंबर 18, अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी? ऑप्शन ए मायो एंजेलो, बी सैली राइड, सी एंजेलो राइड, डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए माया एंजेलो। माया एंजेलो कौन है?
माया एंजेलो अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली असभ्यती महिला बनी है। अमेरिका महिला क्वार्टर कार्यक्रम के एक भाग के रूप में अमेरिकी टकसाल द्वारा यह सिक्का जारी किया गया। क्वेश्चन नंबर 19, इस बैंक ने मिंका सुपे के साथ बायोमेट्रिक आधारित बैंकिंग भुगतान के लिए समझौता किया। ऑप्शन ए पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी, बी एक्सिस बैंक, सी एसबीआई, डी कोटक। यहाँ पर आपका आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने मिंका सुपे के साथ बायोमेट्रिक आधारित बैंकिंग भुगतान के लिए समझौता किया है। अमिताभ चौधरी एक्सिस बैंक के सीईओ हैं। उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड, वन टाइम पासवर्ड की आवश्यकता के बिना फिंगरप्रिंट या फेस आईडी का उपयोग करके मर्चेंट ऐप में नेट बैंकिंग भुगतान के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण समाधान की पेशकश करने के लिए एक्सिस बैंक ने मिंका सुपे के साथ करार किया है। यह समाधान भुगतान के समय को 50 से 60 सेकंड से घटाकर केवल 2 से 3 सेकंड कर देगा और लेन देन की सफलता दर में भी वृद्धि करेगा। आज का हमारे इस करंट सेशन का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इस समूह ने स्टील मिल विकसित करने के लिए दक्षिण कोरिया की पोस्को के साथ समझौता किया। दक्षिण कोरिया की कंपनी है पोस्को, उसके साथ समझौता किया है। कौन सा वो समूह है? ऑप्शन ए टाटा समूह, बी अडानी समूह, सी रिलायंस समूह, डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी अडानी समूह। अडानी समूह और दक्षिण कोरिया की सबसे बड़ी इस्पात निर्माता पोस्को ने भारत में व्यापार के अवसरों का पता लगाने के लिए एक गैर बाध्यकारी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें मुद्रा, गुजरात में एक हरित पर्यावरण के अनुकूल एकीकृत स्टील मिल की स्थापना शामिल है। परियोजना का अनुमानित निवेश 5 अरब डॉलर तक का है। ये थे आपके 14 और 15 जनवरी की करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो ऐसे ही क्वेश्चनों को प्राप्त करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।